नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। रामायण, बचपन में हम सब ने रामायण देखी हुई है या थोड़ा बहुत हम सब रामायण के बारे में जानते हैं। रामायण में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हम बात करने वाले हैं सुग्रीव जी के बारे में। सुग्रीव कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, श्री राम और सुग्रीव जी की फ्रेंडशिप कैसे हुई, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक ये सब जानने के लिए। तो सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ? रुक्षराज नामक एक वानर थे। वो अपने ही बल पे बहुत चूर थे। वो एक दिन स्नान करने के लिए एक सरोवर पर चले गए। कहते हैं कि वो सरोवर ब्रह्मा जी के श्वेत से बना हुआ था और उस सरोवर पर श्राप था कि वो जो भी उस सरोवर में नहाएगा वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा, अगर स्त्री है तो स्त्री से पुरुष बन जाएगी। रुक्षराज ने उस सरोवर में स्नान किया। रुक्षराज इस श्राप वाले बात से अनजान थे। उस सरोवर में स्नान करके रुक्षराज एक सुंदर अद्भुत स्त्री बन गए। वो स्नान करके अपने घर जा रहे थे, तभी देवराज इंद्रदेव ने उनको देख लिया। देवराज इंद्रदेव इस बात से अज्ञात थे कि रुक्षराज एक स्त्री नहीं पुरुष है। इंद्रदेव उस सुंदर स्त्री से मोहित होकर उनके साथ संभोग किया। कालांतर रुक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया। उनका नाम है बाली, जो सुग्रीव के बड़े भाई है। रुक्षराज ने बाली को गौतम ऋषि और अहिल्या इनके आश्रम में छोड़ दिया। रुक्षराज एक दिन वन में घूम रहे थे। रुक्षराज के सुंदर स्त्री के रूप को देखकर सूर्यदेव भी उनसे मोहित हो गए और सूर्यदेव में काम भावना जागी। उन्होंने भी रुक्षराज के स्त्री के रूप के साथ संभोग किया और कालांतर ने रुक्षराज ने सुंदर गर्दन वाले बालक को जन्म दिया। उसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव को भी रुक्षराज ने गौतम ऋषि के पास छोड़ दिया। सुग्रीव और बाली भाई थे। उनके राज्य का नाम था किष्किंधा। किष्किंधा राज्य का सारा राज्यभार बाली संभाल रहे थे। बाली बहुत शक्तिशाली थे। उनके पिता इंद्रदेव से उनको एक स्वर्णहार प्राप्त हुआ था। उस स्वर्णहार को ब्रह्मादेव ने एक वरदान दिया था। जब भी बाली इस स्वर्णहार को पहन के रणभूमि में जाएगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह बाली को प्राप्त होगी। इस कारण बाली लगभग अजेय था। माया नामक एक असुर स्त्री थी। उसके 2 पुत्र थे। उनका नाम था दुंदुभी और मायावी। दुंदुभी को अपने बल पर बहुत अभिमान था, इसलिए दुंदुभी ने बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने दुंदुभी को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया और दुंदुभी की मृत्यु हो गई। इस बात पर मायावी क्रोधित हुआ और किष्किंधा राज्य द्वार के बाहर जाकर मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोधित होकर फिर मायावी के पीछे भागा। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे एक बनी कंदरा में घुस गया। उसके पीछे बाली भी उस कंदरा में घुस गया। उस कंदरा में जाने से पहले बाली ने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक बाली मायावी का वध करके उस कंदरा से बाहर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा दे। 1 वर्ष से अधिक वक्त के बाद उस मुहाने से रक्त बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चित्कार तो सुनी पर बाली की नहीं। बाली को मृत समझकर सुग्रीव ने उस कंदरा के मुंह पर एक शिला रख दी और वापिस किष्किंधा चला गया और सबको समाचार सुनाया। मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय बाद बाली प्रकट हुआ और सुग्रीव को राजा देखकर वह बहुत कुपित हो गया। सुग्रीव ने बाली को समझाने का बहुत प्रयत्न किया पर बाली नहीं समझा। सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा को हड़प कर बाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर कर दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत पर शरण ली, जहां बाली शाप के कारण नहीं जा सकता। सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पे हनुमान जी के साथ वास करने लगे।
सुग्रीव ने हनुमान जी को उनकी सेना का मंत्री बना लिया था। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो माता सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण ऋक्ष्मक पर्वत तक पहुंच गए थे। जब राम और लक्ष्मण ऋक्ष्मक पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे तभी सुग्रीव ने उनको देख लिया। तो सुग्रीव को लगा कि सुग्रीव को मारने के लिए बाली ने किसी को ऋक्ष्मक पर्वत पे भेजा है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी को देखने भेजा। तो हनुमान जी वहाँ पे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर पहुँच गए। हनुमान जी ने उनको उनके बारे में जानकारी दी कि अयोध्या के राजा है। तो यह बात सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए। उनको लेके हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव से उनका परिचय करवाया। राम जी ने माता सीता के अपहरण के बारे में सुग्रीव को बताया। तब उन्होंने माता सीता के कर्ण कुंडल और पायल श्री राम जी और लक्ष्मण को दिखाए। तब लक्ष्मण जी ने माता सीता के पायल पहचान लिए, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी रोज माता सीता के पैर छूते थे, इसलिए वो माता सीता की पायल पहचान चुके। सुग्रीव ने श्री राम जी को हर तरह मदद करने का वचन दिया। तभी सुग्रीव ने भी अपनी पत्नी के बारे में श्री राम जी को बताया। श्री राम जी ने सुग्रीव को वानर बाली को युद्ध के लिए ललकारने को बोला। सुग्रीव ने कहा कि बाली बहुत शक्तिशाली है, कोई अमृत पान किया हुआ व्यक्ति भी उसे हरा नहीं सकता। तभी श्री राम जी ने कहा कि मैं तो उसे मेरे एक ही बाण से मार डालूंगा। राम जी के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। यह ललकार सुनकर बाली बाहर आया। फिर सुग्रीव और बाली में बहुत घमासान युद्ध हुआ, परंतु दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना समान थी। इसकी वजह से श्री राम जी सुग्रीव और बाली को पहचान नहीं पाए और बाली ने सुग्रीव को दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर भागकर वापस श्री राम जी के पास आ गए। इस बार श्री राम जी ने लक्ष्मण को सुग्रीव के गले में हार पहनने के लिए बोला, जिसकी वजह से श्री राम जी सुग्रीव और बाली को पहचान पाए। सुग्रीव ने बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकारा। इस बात से क्रोधित होकर बाली दौड़कर सुग्रीव के पीछे भाग ही रहा था। तभी बाली की पत्नी तारा ने उसे रोक दिया। शायद तारा को पता था कि इस बार बाली सुग्रीव के साथ युद्ध में नहीं जीतेगा, क्योंकि श्री राम जी सुग्रीव के साथ है। तो तारा ने बाली को कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दे दे, उसका राज्याभिषेक कर दे और उसके साथ संधि कर लीजिए। यह सुनकर बाली को लगा कि तारा अनुचित पक्ष ले रही है, तो बाली ने तारा को धुतकार दिया। किंतु बाली ने तारा को आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा, सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों का द्वंद्व शुरू हुआ, पर इस बार श्री राम जी को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने पेड़ की ओर से बाली पर बाण चढ़ा दिया। बाण ने बाली के हृदय को भेद कर डाला। वह धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात तारा ने यही उचित समझा कि सुग्रीव को स्वामी मान लिया जाए, क्योंकि उसे अपने पुत्र अंगद के हितों की रक्षा भी तो करनी थी। जब सुग्रीव राजोल्लास में तल्लीन हो गया और माता सीता को ढूंढने का वचन भूल गया, तभी श्री राम जी ने अपना वचन याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण जी वैसे भी बहुत गुस्सेल थे। उन्होंने किष्किंधा की राजधानी पंपापुर में लगभग आक्रमण बोल दिया। तभी सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सुग्रीव की लक्ष्मण के साथ सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने तारा से आग्रह किया कि वह लक्ष्मण को शांत करे। तारा ने लक्ष्मण जी को शांत किया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण दिया। ऐसे महात्म्य भी
इंद्रिय भोगों के सामने लाचार हो जाते हैं। तो सुग्रीव तो मनुष्य भी नहीं, एक वानर है। तारा ने यह भी कहा कि सेना एकत्रित करने के लिए चारों दिशा में दूत भेज दिए गए हैं। लक्ष्मण शांत हो गए और माता सीता को खोजने का आश्वासन पाकर वापस चले गए। उसके बाद सुग्रीव जी वानर सेना एकत्रित कर श्री राम जी के साथ लंका चल पड़े। लंका युद्ध के दौरान सुग्रीव ने कुंभकर्ण को ललकार कर करीब करीब अपने मौत को दावत दे दी थी। कुंभकर्ण को युद्ध में वानर सेना का नाश करते देख सुग्रीव ने 1 साल का वृक्ष उखाड़कर कुंभकर्ण पर आक्रमण बोल दिया, लेकिन वह वृक्ष कुंभकर्ण के सिर पर टकराकर टूट गया। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को घसीटा और उसे मार ही डालता, लेकिन लक्ष्मण ने ऐन वक्त पर आकर सुग्रीव को बचा लिया। तो ये थी सुग्रीव जी की कहानी। माता सीता को रावण से बचाने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सुग्रीव जी के बिना रामायण अपूर्ण है। अगर आपको ऐसे ही धार्मिक विषयों पर वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।